देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार 400 पार कैसे लग रहा है? तो बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार करने वाले हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि 180 भी ला दे तो बहुत है, या फिर कुछ लोगों का तो ये भी है कि 150 में भी नहीं आ पाएगी बीजेपी। लेकिन सबकी अपनी अपनी बातें हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम ही जीतें, और लेकिन सच्चाई कुछ और निकलती है। अभी रिजल्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा। हमें रिपोर्ट मिल रही है। मैं बोल रही हूँ कि देखिए, क्या इसमें 400 जो आंकड़ा दिया गया है, इसमें कुछ आपको ट्रुथ लग रहा है क्या? क्या ऐसा संभव है क्या? देखिए, बात को जब आप डीपली जाएंगे तब आपको लगेगा क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। बीजेपी का जो दबदबा रहा है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहा है। नॉर्थ इंडिया में कहने का मतलब साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए, ऊपरी जो भी राज्य हैं उसमें दबदबा तो रहा है बीजेपी का। आप पिछले चुनाव उठा के देख लीजिए, कितनी कौन सी सीटें जीते, पिछले पास्ट कई सालों से देख सकते हैं। तो वहाँ पे बीजेपी का दबदबा है, बहुत है। तो वहाँ पे तो बीजेपी को कोई टेंशन होने वाली है नहीं। आप देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। लोकसभा चुनाव पिछले साल जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटें बीजेपी ने अकेली जीती है। तो वहाँ पे तो उसका दबदबा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पे लोकसभा की सीट भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। बात आते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में ये रियलिटी है कि बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व है, जो दबदबा है वो कम देखा गया है। साउथ इंडिया में बोल सकते हैं आप, तमिलनाडु दे दीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो ये जो है वो साउथ इंडिया का जो स्टेट है स्पेशली, वहाँ पे दबदबा कम देखा गया है। आप पिछले चुनाव में अगर देखें तो इसमें से जो साउथ इंडिया है उसमें जो राज्य हैं, और वो अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की, तो कर्नाटका में 28 सीट है लोकसभा की, जिसमें से 25 सीट अकेले बीजेपी ने जीता था। तो कर्नाटका में अच्छा रिजल्ट है, और अभी भी कर्नाटका में अच्छा रिजल्ट आने वाला है बीजेपी को, इसमें कोई डाउट है नहीं। रही बात केरला, तमिलनाडु में ऐसी सीट है जहाँ पे बीजेपी ने अपनी खाता भी नहीं खोला था। तेलंगाना में 7 सीटें जीती थी। तो ये कुछ राज्य हैं, आंध्र प्रदेश में भी 3 या 4 की नहीं जीती थी, शायद खाता भी नहीं खोली थी। तो ऐसे कोई राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी का कोई दबदबा ज़्यादा देखा नहीं गया है। अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन की लोकसभा में साउथ इंडिया का, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु में 39 सीट, केरला में 20, कर्नाटका में 28, आंध्र प्रदेश में अगर बात करूँ 25 सीट है, ठीक है। तेलंगाना में 17 सीट है। तो ऐसे सीट हैं जो अच्छा खासा सीट भी है, लेकिन बीजेपी अपने जो दम पे अपना जो उसने जो भी बहुमत हासिल की थी, वो साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ को अगर छोड़ दे तो वो जो सीटें कर्नाटका में मिली थी, ये सब छोड़ करके वो उत्तर भारत हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा दबदबा है, वहाँ से उसने सीट को गेन किया था। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे कि साउथ में अभी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। स्पेशली मैं तमिलनाडु में बोलूँ तो तमिलनाडु में बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है बीजेपी का, क्योंकि जिस तरीके से डीएमके ने सनातन विरोधी नारे लगाए, जिस तरीके से डीएमके की तरफ से जिस तरीके से हमेशा अपने कल्चर को लेकर के टारगेट किया गया है। और आपको पता है कि तमिल जो साउथ इंडिया अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं, बहुत मजबूती से वो पकड़े रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसको लेकर के उसके अलावा
आप नरेंद्र मोदी का वहाँ पे देखिए भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भीड़ उमड़ने से वोट, लेकिन ये चीज़ें सत्य हैं कि ग्राउंड पे अगर जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल इस बार बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं देखने को मिलेगी आपको। दूसरे तरीके से मैनिफेस्टो में, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में तमिलनाडु के लिए एक अलग सा तमिल भाषा के संरक्षण की बात की गई है, वहाँ के लोगों की बात की गई है, उससे भी फ़ायदा मिलने वाला है। केरला में बात करूँ तो केरला में बिल्कुल केरला में मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जितना बीजेपी चाह रही है उतना मुझे नहीं लगता कि अभी भी केरला में मिलने वाला है फ़ायदा। कर्नाटका में जो सीट उनको मिलती रही है 25-26 वो मिलेगी, वो कटने वाली नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में ही वोट बन। तेलंगाना में बात करूँ तो तेलंगाना में इस बार बीजेपी को अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे वोट शेयरिंग और नंबर ऑफ सीट साउथ में पिछले चुनावों के कंपैरिजन में इस साल बढ़ने वाला है। तो ये एक बीजेपी के लिए जो है एडिशनल चीज़ हो जाएगी। जिस तरीके से 300 क्रॉस किया था पिछले बार बीजेपी ने, वो सिर्फ और सिर्फ साउथ को छोड़ करके, जो कर्नाटका में मिला था और जो तेलंगाना में मिला था, उसको छोड़ करके पूरे भारत में इन एरिया के जो हैं उत्तर पूर्व और पश्चिम में, वो सबको मिला करके बहुमत हासिल किया था। लेकिन जब इस चीज़ को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं अभी भी बोल रही हूँ 400 पार तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना है 400 के नियरेस्ट 380, 390, 395 तक बीजेपी को वोट मिलने, लोकसभा सीट हासिल करने वाली है, जीतने वाली है। ये देखिए बड़ी बड़ी बातें बोलने से विपक्ष को और इधर उधर की बातें बोलने से कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप उत्तरी भारत में जाओगे, पश्चिम में जाओ, पूरब में जाओ, उत्तर में जाओ, बीच के एरिया में जाओ, आप देखेंगे कि वहाँ पे बीजेपी क्या मजबूती है। देखेंगे आप चीज़ें, अगर वहाँ पे जाइए आप, जहाँ के भी, अगर मेरा जो ये चीज़ें सुन रहा है, मैं जो बोल रही हूँ, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है, वहाँ पे आप बीजेपी को नहीं हिला सकते हैं, ठीक है। जब तक आप एक अच्छा लीडर नहीं लेकर के आए, अपोजिशन नहीं लाए, तब तक आप बीजेपी को ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं हिला सकते। जबकि बीजेपी को इस बार फ़ायदा होने वाला है साउथ के लोगों से, साउथ की जो एरिया है, साउथ की जो स्टेट है, उससे फ़ायदा मिलने वाला है। वो सीट जो है एडिशनल पॉइंट होगा बीजेपी के लिए। तो ये जहाँ पे 400 पार मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ 400 तक, 380, 385, 395 तक रीच बीजेपी जरूर करेगी। ये आप रिजल्ट आएगा 4 जून को, आप देख लीजिएगा कि क्या ट्रूथ है। आप मुझे कमेंट करके बताओ बीजेपी का अब की बार 400 पार का आपका क्या इरादा है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।